Hey friends, welcome back to my channel Literature Nerd. Today's poem is An Old Woman, which is written by the poet Arun Kolatkar. So here is a brief introduction of the poet. Arun Kolatkar is a bilingual poet who writes in Marathi and in English. Marathi is his mother tongue. Jejuri is one of his famous poems, and this poem is an incident during his visit to Jejuri. Jejuri is a pilgrimage center in Pune. There are other two poems which are also the part of this long poem Jejuri. So I'll be making two separate videos on the two poems of Arun Kolatkar, the Bus and the Chaitanya. This was a brief introduction. I hope this is very much clear to you all. To all the viewers, let's get back to our today's video. I mean the poem An Old Woman. An old woman grabs hold of your sleeve and tags along. So as you can see, this is a very abrupt starting. I mean the abrupt beginning of the poem. An old woman grabs. So we don't know. हमें नहीं पता कि old woman वो किसकी बात कर रहे हैं, ये कहाँ से अचानक आ गई हैं, and why she is grabbing his sleeves of the shirt and t-shirt, anything. An old woman grabs hold of your sleeve and tags along. So here is one thing which is to be noted, your. So the your describes that the poem is written in the third narration. Your मतलब कि आप अरुण कोलाटकर कहना चाहते हैं कि you are the one who experienced the pilgrimage, the journey to Jejuri. अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. अरुण कोलाटकर एक जगह पे गए थे, जेजुरी. मैं आपको हिंदी में अभी जो मैंने इंग्लिश में बताया उसी को मैं आपको एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर कोई डाउट होता है तो वो भी क्लियर हो जाएगा वेरी इजीली. अरुण कोलाटकर हैं, वो एक प्लेस पे गए हैं विच इज़ इन पूना, जो कि पूना में स्थित है, और उसका जगह का नाम है जेजुरी. ये एक पिलग्रिमेज सेंटर है, मतलब कि एक टेम्पल है. अरुण कोलाटकर वहाँ गए हैं. अब उनके साथ में जो एक्सपीरियंस हुआ है वो उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. तो फर्स्ट एक्सपीरियंस का नाम है एन ओल्ड वुमेन. तो ये उनकी एक पोम बन गई है. एन ओल्ड वुमेन ग्रैब्स होल्ड ऑफ योर स्लीव एंड टैग्स अलोंग. योर का मतलब अब अरुण कोलाटकर चाह रहे हैं कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया वो आप फील करें कि आपने वो एक्सपीरियंस किया है और आपके साथ अब क्या होता है वो बताते हैं. एन ओल्ड वुमेन ग्रैब्स होल्ड ऑफ योर स्लीव एंड टैग्स अलोंग. एक बूढ़ी औरत है. बूढ़ी औरत का मतलब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हर फिजिक इज़ वेरी मच लाइक शी इज़ ओल्ड, यू कैन सी दैट. एंड सेकेंडली, शी इज़ हेल्पलेस, लाइक शी हैज़ नथिंग टू डू, सो शी हैज़ बिकम अ बेगर. वो एक भिखारी बन गई हैं. उन्होंने क्या किया, उस भिखारी ने क्या किया, उस ओल्ड वुमन ने क्या किया. जब अरुण कोलाटकर वहाँ पहुँचे, उस पिलग्रिमेज सेंटर जेजुरी पे पहुँचे, तो उन्होंने क्या किया, वो लाइन में आगे बढ़ रहे थे, वो आगे जा रहे थे. तभी अचानक होता है एक ओल्ड वुमन आती है और उनकी शर्ट का या टी शर्ट का स्लीव पकड़ के खींचती है एंड शी पुल्स दैट. तो अरुण कोलाटकर को अजीब लगता है, बट ही इग्नोर्ड. टैग्स अलोंग का मतलब है कि वो उनसे एक तरीके से चिपक जाती हैं. जैसा कि वी हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस मेनी टाइम्स, लाइक वी आर गोइंग आउट समवेयर एंड सम बेगर कम्स, और वो अपने को टच करता है या फिर अपन से पैसा मांगता है, तो वी यूजुअली इग्नोर देम. शी वॉन्ट्स अ 50 पैसे कॉइन. नाउ शी मीन्स द ओल्ड वुमेन. वॉट शी वॉन्ट्स अ 50 पैसा कॉइन. उसको थोड़ा सा पैसा चाहिए, 50 पैसा कॉइन. शी सेज शी विल टेक यू टू द हाउस शू श्राइन. नाउ दैट शी इज़ नॉट अ बेगर एक्चुअली, शी इज़ रेडी टू वर्क एंड फॉर दैट शी नीड्स पेमेंट. So she wants a 50 paisa coin. She says she will take you. Take you means अरुण कोलाटकर के साथ ये हुआ है, but now he wants you to experience, you to feel that. She says she will take you to the horseshoe shrine. तो वो कहती हैं कि वो आपको horseshoe shrine, जो कि एक टेम्पल है, वहाँ तक ले जाएंगी, जो जेजुरी में स्थित है. तो वो आपको वहाँ तक ले जाएंगी और वो अपनी इस सर्विस के लिए पैसा मांगती है, 50 पैसे कॉइन. You have seen it already. She hobbles along anyway and tightens her grip on your shirt. You have seen it already. Now the poet says
कि आपने वो ऑलरेडी नोटिस कर लिया है कि वो आपके साथ साथ अब आने लगी है. शी हैज़ स्टार्टेड कमिंग अलॉन्ग योर वे. आई मीन शी हैज़ स्टार्टेड कमिंग अलॉन्ग यू. यू हैव सीन इट ऑलरेडी. शी हॉबल्स. हॉबल्स का मतलब होता है शैकल, बॉन्ड, कि अब वो आपसे एक तरीके से चिपक गई हैं और जिस तरीके से वो मूव कर रही है आपके साथ में आपने उसे नोटिस कर लिया. एंड टाइटन्स हर ग्रिप ऑन योर शर्ट. ऐसा हमारे साथ भी होता है. हम जब जा रहे हैं तो कोई भी बैगर होते हैं हमारे साथ साथ चलने लगते हैं और पैसे मांगने लगते हैं. बट शी इज़ नॉट अ बैगर. शी इज़ गिविंग हिम सर्विस. उन्होंने उनका शर्ट पकड़ा हुआ था और उनके साथ साथ चलने लगती हैं कुछ लड़खड़ा कर और वो एक तरीके से चिपक जाती हैं. एक उन्होंने उनको जकड़ लिया है. शैकल का, हॉबल का मतलब उनको जकड़ लिया है और उनकी जो ग्रिप थी, मतलब उन्होंने जिस तरीके से उनके शर्ट को पकड़ा था वो अब उन्होंने टाइट कर लिया. जो ओल्ड वुमेन है इन्होंने. शी वॉन्ट लेट यू गो. द ओल्ड वुमन वॉन्ट लेट यू गो, विल नॉट लेट यू गो, मतलब कि अब वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी. यू नो हाउ ओल्ड वुमेन आर. अब आपको पता होगा कि कैसे होते हैं बेगर्स, या बिकॉज वी हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस सच थिंग्स इन आवर लाइफ. यू नो हाउ ओल्ड वुमेन आर, कि आपको पता है किस तरीके की होती है ओल्ड वुमेन. मतलब कहना चाहते हैं कि अपन को पता है कि वो इतनी जल्दी से अपना पीछा नहीं छोड़ेंगी. दे स्टिक टू यू लाइक बर. वो आपसे इस तरीके से चिपक जाती हैं जैसे कि कोई, बर का मतलब होता है एक झाड़ी होती है, एक छोटा सा झाड़ी टाइप की होती है जो कपड़ों में चिपक जाता है और वो ईजिली निकलता नहीं. तो दे स्टिक टू लाइक बर, कि ऐसी ओल्ड वुमेन या बेगर्स इस तरीके से चिपक जाती है जैसे कि कोई बर हो. तो ये कंपैरिजन किया हुआ है. बुश का मतलब वही होता है झाड़ी. यू टर्न अराउंड एंड फेस हर विद एन एयर ऑफ फाइनलिटी. यू वॉन्ट टू एंड द फार्स. यू मतलब द वन हु हैज़ एक्सपीरियंस दिस, और वी कैन से अरुण कोलाटकर. तो अरुण कोलाटकर टर्न्स अराउंड एंड फेस हर. अब वो क्या करते हैं, अभी तक उन्होंने बैगर को देखा नहीं था. वो उसके साथ में आ रही थी, वो पीछे थी, लेकिन उन्होंने उसकी तरफ देखा नहीं था. यू टर्न अराउंड एंड फेस हर. अब उन्होंने डिसाइड किया एक विद अ जेस्चर ऑफ फाइनलिटी, मतलब उन्होंने फाइनलिटी के साथ में स्टार्ट किया कि अब मैं देख लूँगा क्या होता है आगे. वो थोड़ा सा अभी उनसे इरिटेट हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं. तो यू टर्न अराउंड एंड फेस हर. अब वो उसकी तरफ मुड़ते हैं और वो सोचते हैं कि अब मुझे इसको फेस करना है, मुझे इसको मना करना है, मुझे ये सर्विस नहीं चाहिए, तो मैं क्यों इस तरीके से इनको साथ में आने दूँ. विद एन एयर ऑफ फाइनलिटी का मतलब है वो फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ना पैसा देना है ना सर्विस चाहिए. यू वॉन्ट टू एंड द फार्स, कि अब ये जो ड्रामा चल रहा है, ही कॉल्स इट अ ड्रामा किसको, ये जो तमाशा चल रहा है, ही वॉन्ट्स इट टू एंड. व्हेन यू हेयर हर से, अब व्हेन यू हेयर हर से व्हाट एल्स कैन एन ओल्ड वुमेन डू ऑन हिल सेट एज रेचड एट दीज. अब क्या होता है, अब जो ओल्ड वुमेन है वो बोलती हैं कि आप एक ओल्ड वुमेन मेरी तरह एक इतनी बूढ़ी औरत जो कि हेल्पलेस है, जो कि कुछ कर नहीं सकती है, उससे और क्या एक्सपेक्ट करते हो. वो सर्विस दे रही है, उसके बदले में कॉइन मांग रही है. शी इज़ नॉट अ बेगर. ऑन हिल्स एज रेचड एज दीज, कि ऐसी हिल्स जो कि इतनी मिजरेबल कंडीशन में है, टूटी फूटी है, तो ऐसी हिल्स पे मैं अपनी सर्विस देने के अलावा और कर भी क्या सकती हूँ. मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि आई कैन नॉट हार्ड वर्क नाउ. You look right at the sky, clear through the bullet holes she has for her eyes. Now these lines are important as it says, you look right at the sky. अब वो उसकी जब अचानक से when he sees her with an air of finality, तो जब वो उनकी आंखों में आंख मिलाकर देखते हैं तो उनका मन एकदम पसीज जाता है. यू लुक राइट एट द स्काई, वो उनकी आंखों से बिल्कुल स्ट्रेट स्काई की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि उसकी आंखों में कोई ग्लीम नहीं है, कोई रोशनी नहीं है. दे आर नॉट, हर आईज आर नॉट ब्राइट, क्योंकि अब वो इतना काम कर करके इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, वो इतना थक चुकी हैं ऐसी जगह पे काम करके. तो उसकी आंखों से जब वो देखते हैं तो उनको स्काई दिखता है पीछे, उनकी आंखों में वो रोशनी नहीं दिख रही है. शी हैज़ फॉर हर आइज, मतलब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही. नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा. एंड एज यू लुक ऑन द क्रैक्स दैट बिगिन अराउंड द
अराउंड हर आईज स्प्रेड बियॉन्ड हर स्किन। अब क्या होता है, और जब आप उसकी तरफ देखते हो तो जो उसकी आँखों पे के नीचे जो क्रैक्स आ रखे थे, झुर्रियाँ आ गई थी, दरारें पड़ गई थी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई लगती है जैसे कि उसकी पूरी बॉडी तक आ रही हैं, वो इस आई से स्टार्ट होकर पूरी बॉडी तक आ रही है। इसका मतलब इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से लाइक शी इज़ टू ओल्ड टू डू सच service for people, but still she is doing, she has that capacity, she has that will कि उसमें अभी वो जान है, वो करना चाहती है, और वो ये करना चाहती है, वो अपने सर्वाइवल के लिए करना चाहती है। एंड द हिल्स क्रैक एंड द टेम्पल्स क्रैक एंड द स्काई फॉल्स। अब जब वो जिस तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं कि जब मैंने ये देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई, वैसे ही ये बोल रहे हैं। एंड द हिल्स क्रैक एंड द टेम्पल्स क्रैक एंड द स्काई फॉल्स। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मेरा दिल टूट गया, मेरा डर गया, एकदम स्कैर्ड हो जाते हैं वो, क्योंकि उन्होंने इतनी बूढ़ी औरत को सर्विस करते हुए कभी नहीं देखा था। तो जब वो उनको देखते हैं तो वो उसका एक कंपैरिजन करते हैं, उनको देखते ही देखते सब कुछ उनके आंखों के सामने टूट जाता है, जिस तरीके से उनका दिल टूटता है। हिल्स क्रैक मतलब कि वहाँ पे जितनी भी हिल्स थी अब वो क्रैक हो जाती हैं। टेम्पल्स, वो जो जिस टेम्पल में आए हैं वो टूट जाते हैं, और जो आसमान है वो नीचे गिर जाता है। उनको इतना बुरा लगता है उसे देखकर। विद अ प्लेट ग्लास क्लैटर अराउंड द शैटर प्रूफ क्रोन। इन 2 लाइन्स का मतलब है, ये जो वाली 3 लाइन्स हैं इसमें जो साउंड क्रिएट होता है तो वो बोलते हैं प्लेट ग्लास क्लैटर। ऐसी आवाज़ आती है जब ये हिल्स क्रैक होती हैं, टेम्पल्स क्रैक होते हैं, और जब ये आसमान गिरता है तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि प्लेट ग्लास की टूटने की खटपट होती है, ग्लास प्लेट की, मतलब इनका यही है। अराउंड द शैटर प्रूफ क्रोन। शैटर प्रूफ क्रोन का मतलब यहाँ पे ओल्ड वुमेन, कि जब उनके आसपास जब मैं होता हूँ और जब मैं उनको देखता हूँ, जिस तरीके से उनका अपीयरेंस है, जिस तरीके से वो हार्ड वर्क कर रही हैं और एक सर्वाइवल के लिए वो एक सर्विस दे रही हैं, तो इस तरीके की आवाज़ें होती हैं। एंड यू आर रिड्यूस नाउ दीज लाइन्स आर पिटिएबल, द पोएम्स एंड इज़ वेरी पैथेटिक एंड यू आर रिड्यूस टू सो मच स्मॉल चेंज इन हर हैंड। दीज लाइन्स सेज कि अब द पोएट इज़ अप्रोच्ड बाय एन ओल्ड बेगिंग वुमेन। और अब जब एंड में वो क्या होता है, स्टार्टिंग में जो था उनका जो रिएक्शन था, दैट वाज टोटली ड्रास्टिक चेंज हैज़ कम नाउ, दैट वाज टोटली डिफरेंट एंड नाउ ही इज़ बिहेविंग इन अ वेरी डिफरेंट वे। अब क्या होता है, जब तक उन्होंने उनको देखा नहीं था तब तक ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, वो उनकी हेल्प नहीं करना चाहते थे, बट जब उनको देख लेते हैं तो क्या होता है, एंड यू आर रिड्यूस टू सो मच स्मॉल चेंज इन हर हैंड। अब उसके हाथ में जो पैसे थे, ओल्ड वुमेन के हाथ में जो थोड़े बहुत चेंज था, पैसे थे, आप उतना ज़्यादा छोटा फील करते हैं, जितनी छोटी उसके पास अमाउंट था, पैसे थे, उतना ही छोटा फील करते हैं, क्योंकि 5 पैसा कॉइन इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था। और जब वो उनकी पिटिएबल कंडीशन देखते हैं ओल्ड वुमेन की, तब उनको और भी छोटा फील होता है, इतना छोटा फील होता है जितने कि उस औरत के हाथ में, बूढ़ी औरत बैगर के पास में हाथ में चेंज था, मतलब कि कॉइन्स थे, पैसे थे। सो दैट्स all about the poem. I'll give you a critical comments about the last stanza because it's important for you. The ending of the poem is very pathetic. The poet is very much moved by the pitiable condition of the old begging women he feels for her. In the starting, this was not the same situation, but a drastic change has come now. The expression shutter-proof crone used for the old begging woman is very appropriate, क्योंकि she has suffered so much in her life, but she has that will. She is still working and she is earning by that. She is sustaining her life. इसीलिए अरुण कोलाटकर has used the word shutter-proof, क्योंकि उन्हें अभी तक कोई तोड़ नहीं सका है. She has that willpower. And the last thing was, the poem is written in free verse, so there is no rhyme scheme. I hope the explanation is clear to all the viewers. Thank you so much for watching my video. Do like, subscribe and comment below. The next video of Arun Kolatkar's poem The Bus and Chaitanya will be out very soon. So
stay connected. Thank you.